हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। लेट z बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 इफ ओमेगा इज इक्वल टू 5 plus 3z अपॉन 5 1 minus z, देन फाइंड आउट which one is the true। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमें ओमेगा क्या गिवन है? ओमेगा गिवन है 5 plus 3z अपॉन 5 minus 5z। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। तो अब 5 को इधर ले आते हैं, तो दिस इज 5 ओमेगा माइनस 5 और z वाली टर्म को एक साइड कर लिया, दिस इज 3z प्लस 5 ओमेगा z। तो यहाँ से आया 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से z कॉमन लिया तो 3 प्लस 5 ओमेगा। फाइन, यहां से ये आ गया। अब देखो 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू मॉडुलस सॉरी जेड 3 प्लस 5 ओमेगा। अब देखो अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस लेता हूं तो इट विल बी 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा। फाइन, अब देखो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो मेरा लेस देन 1 है। मॉडुलस ऑफ जेड, अच्छा अगर मैं मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू देखूं तो वो है क्या? 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 ओमेगा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये लेस देन 1 कब हो सकता है? यही तो हुआ ना, मॉडुलस जेड को मैंने यहाँ रखा, बचे हुए को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया। ये लेस देन 1 जब हो सकता है जब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तभी तो ये मेरा लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 दिस शुड बी लेस देन मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा। यहां से मेरा ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ। अब 5 कॉमन लेते हुए मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा जेड किसके इक्वल होता है? अल्फा ऑफ मॉडुलस जेड के, जहाँ पे अल्फा मेरा रियल नंबर से होता है। तो 5 रियल नंबर, तो 5 बाहर आ जाएगा। इट विल बी ओमेगा माइनस 1 इज लेस देन, अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ? 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? 5, ये हो जाएगा 3/5 प्लस ओमेगा। तो 5 से 5 मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मान लो मैं मानता हूँ कि जो मेरा ओमेगा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इज लेस देन 3/5 प्लस x प्लस आयोटा वाई। तो देखो अब ये क्या बन गया मेरा? x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई इज लेस देन 3/5 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये पूरा मेरा रियल पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, ये मेरा रियल पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 3/5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से आया प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ मेरा। फाइन, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने कहा ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा? यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 3/5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसका होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज लेस देन, यहाँ से हो जाएगा 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6x अपॉन 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म भी कैंसिल हो गई। तो अब देखो यहाँ से बचा x, तो ये कर देता हूँ मैं 1 माइनस 9/25 इज लेस देन 6x/5 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 25 में से 9 गए 16/25 इज लेस देन, और 5 दूनी 10 यानी कि 16x बाय यहाँ से कितना आ गया? 5, है ना। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 हुआ, तो ये बचा 1/5 इज लेस देन x। तो यहाँ से क्या आया? 1 इज लेस देन 5x। अब देखो x था क्या? x इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। x क्या था? रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। इट मींस 1 इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है? 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन 2 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.